बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये एंड्रॉयड की एक ऐप आपके सामने और ये आईओएस की ऐप आपके सामने। दोनों पे सेम कोड चल रहा है। मैं गो टू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाता है और यहाँ से बैक आ जाता है। सिमिलरली एंड्रॉयड में भी यहाँ से ये बैक आएगा और यहाँ से मैं गो टू डिटेल्स में चला जाता हूँ। तो ये जो सिंपल सा प्रोसेस आपने देखा है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में नेविगेशन बोलते हैं। तो ये आज के लेक्चर का हमारा मौजू है। लेकिन इससे पहले ये जहन में रखिए कि रिएक्ट नेटिव में नेविगेशन एक मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर आप नेटिव में डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्विफ्ट में या एंड्रॉयड में, तो उसमें नेविगेशन इतना मुश्किल नहीं है जितना रिएक्ट नेटिव में आपको हर्डल्स आएंगी। अच्छा, मैंने आपके सामने ये दो, एक ये डॉक्यूमेंटेशन और एक ये, आप इन दोनों में एक फ़र्क देखें। ये ऊपर लिखा हुआ है वर्जन 5.x और इसमें लिखा हुआ है 4.x। मेरे पास दोनों वर्जन्स के हिसाब से नेविगेशन अप्लाई मौजूद है और मैं कोड आपको गिटहब पे रख दूंगा। जो भी आपको कोड सूट करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ ज़्यादा डिटेल में इस डॉक्यूमेंटेशन को अभी पढ़ने की ज़रूरत है। इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तब आप चीज़ों को आगे पढ़ के लेके चल सकते हैं। ऐसा भी होता है समटाइम आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद कुछ अरसे के बाद आपको नेविगेशन चेंज करनी पड़े, वर्जन चेंज करना पड़े, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। फ़िलहाल आपके सामने ये दो कोड। अब रिएक्ट का काम करते हुए आपको बहुत डिटेल में चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लाइक मैंने भी आपके सामने एक प्रोजेक्ट ओपन किया, इसका नाम है ऐप फॉर फ़हद। इसमें आप देखें पैकेज डॉट जेसन में मैं आया हूँ। तो आपको सिर्फ एक चीज़ दिखानी है, वो क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट डैश नेविगेशन वर्जन 4.1.1। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको वर्जन 5 वाला कोड भी दिखाता हूँ। ये देखें, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव 5.1.4। अब ये आपके सामने जो आउटपुट आ रही है, ये रिएक्ट नेविगेशन 5.0 है। ये देखें, दोनों कोड आपको मिल जाएंगे। कोई भी कोड आपको सूट करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी चले आप उसको लेके चलें। फ़िलहाल हम आज के प्रोजेक्ट में, आज की इस वीडियो में नेविगेशन 5.0 के बारे में पढ़ेंगे। ये वो नेविगेशन, ये वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं। आप डिस्क्रिप्शन से कोड उठा के बड़ी आसानी से जो है इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिएक्ट डैश नेटिव इनिट न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद ऐप डॉट जेएस में आए और डिस्क्रिप्शन से मेरा ये कोड यहाँ से उठाएं। ये जहाँ से कमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन ऐप डॉट जेएस न्यू प्रोजेक्ट रिएक्ट नेविगेशन, यहाँ से लेके और यहाँ तक एंड ऐप डॉट जेएस तक कॉपी करें और इसको ऐप डॉट जेएस में आके पेस्ट कर दें। पहला स्टेप। अब जब आप प्रोजेक्ट चलाएंगे तो आपको एरर्स आएंगे, ज़ाहिर है। रिएक्ट नेविगेशन नेटिव मिसिंग लाइब्रेरीज स्टैक, इनके साथ कुछ डिपेंडेंट लाइब्रेरीज हैं वो भी मिसिंग होंगी। ये सारे एरर्स आएंगे। उसके लिए भी मैंने आपकी आसानी के लिए एक कमांड लिख दी है ऊपर, npm इंस्टॉल। ये 6-7 लाइब्रेरीज जो हैं इकट्ठी आप इंस्टॉल कर लेंगे। लाइक इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ से टर्मिनल पे आया, cd डबल डॉट और यहाँ पे मैं आके कमांड वी करूँगा और एंटर कर दूँगा और ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। इस इंस्टॉलेशन के बाद सिर्फ एक स्टेप है, आपको iOS के केस में पोर्ट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि रिएक्ट नेविगेशन अभी प्योर जावास्क्रिप्ट नहीं है बल्कि ये नेटिव पे डिपेंडेंट है। तो आपको iOS के केस में iOS के फोल्डर में जाके पोर्ट इंस्टॉल की कमांड चलानी पड़ेगी और एंड्रॉयड के केस में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके फाइल में जाके इनवैलिडेट कैशे एंड रीस्टार्ट एक दफ़ा करना पड़ेगा जस्ट। तो ये इधर से आप इनवैलिडेट एंड कैशे कर दें, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ। और iOS के केस में cd iOS pod इंस्टॉल,
ये कर दें, ये भी मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। उसके बाद आपने सिर्फ कोड को रन करना है और आपकी नेविगेशन जो है वो चलने लग जाएगी। ये देखें, डिसमिस, यहाँ से आप नेविगेशन चलाएं, यहाँ से बैक आएँ। इसी तरह यहाँ पे डिसमिस, ये लाइब्रेरीज में दोबारा इंस्टॉल की इसलिए इशू आ रहा है। डिसमिस कर दिया, ये बैक आ गए। तो ये आपकी नेविगेशन अप्लाई होगी। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हम कोड को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अब आप इस नेविगेशन में क्या करेंगे। आपके प्रोजेक्ट में 50 स्क्रीन्स हैं। आपने क्या करना है, ये लिखी हुई है होम स्क्रीन, बिल्कुल इसी तरह एक नई स्क्रीन बनानी है। मैंने ये बनाई डिटेल स्क्रीन। मुझे डिटेल स्क्रीन चाहिए थी, मुझे डैशबोर्ड स्क्रीन चाहिए थी, ये मैं बनाता गया। जितनी स्क्रीनें भी चाहिए मुझे एक ही फ़ाइल में app.js में मैं बना सकता हूँ। अगेन ये अच्छी अप्रोच नहीं है। आप अलग से इन फंक्शनल कंपोनेंट्स को, उम्मीद है कि ये तो आपको याद होगा कि ये फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में क्या फ़र्क होता है। आप इन फंक्शनल कंपोनेंट्स को क्लास कंपोनेंट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो बेहतर अप्रोच है। अब इन शॉर्ट ये है कि आपको जितनी भी स्क्रीनें बनानी है, आपको उन सारी स्क्रीन्स को यहाँ पे आके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मैंने लिखा डिटेल स्क्रीन, मैं दोनों जगह नाम सेम कर दिए। ये इसकी डिटेल भी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये दोनों जगह नाम चेंज भी हो सकता है, लेकिन इस जगह पे आपने सेम नाम लिखना है जो यहाँ लिखा होगा। अब आपने देखा डिटेल स्क्रीन लिख दिया और ये डिटेल स्क्रीन लिख दिया। ये आपने बेसिकली एक स्क्रीन रजिस्टर करवाई है नेविगेशन की स्टैक में। अगर आपके प्रोजेक्ट में 50 स्क्रीनें हैं तो आपको 50 की 50 स्क्रीनें यहाँ पे 1 बाय 1 रजिस्टर करवानी पड़ेंगी। उसके बाद उनका यूआई जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये आपने कर लिया। अब लास्ट स्टेप क्या था, ये होम स्क्रीन है, सबसे पहले ये लोड होगी। क्यों? क्योंकि नेविगेशन की स्टैक के ऊपर आपने होम स्क्रीन रखी है। ये लोड होगी तो आप ये देखें, ये लोड हो गई। ये होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट में लिख दो होम स्क्रीन 1, तो ये देखें होम स्क्रीन 1 लिखा आ रहा है। नीचे हमने एक बटन लगाया जिसका टेक्स्ट लिखा है गो टू डिटेल्स, तो ये देखें लिखा आ रहा है गो टू डिटेल्स। अब बस लास्ट स्टेप क्या है, ऑन प्रेस, ये कमांड आपने याद रखनी है, नेविगेशन डॉट नेविगेट, किस स्क्रीन पे नेविगेट हो जाए, डिटेल स्क्रीन पे। अब ये डिटेल स्क्रीन पे आ गया। अब डिटेल स्क्रीन में और होम स्क्रीन में एक और फ़र्क है जो आपको नज़र आ रहा होगा, वो ये है। इस फ़र्क को भी ख़त्म कर दें, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आप डिटेल स्क्रीन से आगे नेविगेट करना चाह रहे हैं तो अब आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने बटन उठाया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया और नेविगेट डॉट नेविगेट। अब डिटेल पे नहीं जाना, अब आपने जाना है डैशबोर्ड पे। तो गो टू डिटेल्स की जगह गो टू डैशबोर्ड, तो ये है गो टू डिटेल्स, गो टू डैशबोर्ड। देख रहे हैं ये चल रहा है। इसी तरह ये साथ साथ एंड्रॉयड में भी चल रहा है, गो टू डिटेल्स, गो टू डैशबोर्ड। ठीक हो गया। ये सिंपल नेविगेशन है, लेकिन ये 5.0 यानी लेटेस्ट नेविगेशन ये चल रही है। अक्सर इसमें इश्यूज़ आते हैं तो मैं 4.0 यूज़ कर लेता हूँ। तो अगेन मैं आपको रिवाइज़ कर दूँ कि ये आपके सामने जो कोड है, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये सेम कोड जो है ये रिएक्ट नेविगेशन 5.0 का है। एक और प्रोजेक्ट जो आपके सामने ये ओपन है एफ फॉर फहद के नाम से, इसमें रिएक्ट नेविगेशन 4.0 है। इसका तरीका ये हो सकता है, ये मैं कोड गिटहब पे रख देता हूँ। इस कोड को आप डाउनलोड कर लें और इस app.js का ये जो कोड है इसको कॉपी करें, अपने नए प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दें और प्रोजेक्ट चला दें। उसके बाद जो जो एरर्स आते हैं ना मिसिंग लाइब्रेरीज़ की, तो 1 बाय 1 इंस्टॉल करने लग जाए। उसमें और इस प्रोसेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस ये आप ऊपर देख रहे हैं 5.0 का जो काम है वो मैंने क्लास कंपोनेंट के ज़रिए हैंडल किया हुआ है और 5.0 वाला काम जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट के ज़रिए हैंडल किया हुआ है। आप 5.0 को क्लास कंपोनेंट से कर सकते हैं, आप 4.0 को फंक्शनल कंपोनेंट से भी कर सकते हैं, ये इशू नहीं है, ये आपकी चॉइस है। तो ये आपके सामने दोनों कोड्स हैं। उम्मीद है आपको नेविगेशन समझ आ गई होगी। इसमें इतनी जल्दी ये तंग कर रही है नेविगेशन, आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने, इसलिए मैंने आपके सामने बेशुमार ऑप्शंस रख दिए। गिट से आप कोड मेरा डाउनलोड करके डायरेक्ट npm इंस्टॉल करके भी चला के देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखें। उसके बाद दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि नया प्रोजेक्ट बनाएं, मेरा कोड उठाएं और कमांड लगाएं तो चल जाएगा। 2 तरीके हो गए। ये भी ना चले तो 4.0 ये वाला जो आपके सामने, इसको ट्राई करें। ये भी नहीं चलता
तो आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये स्टेप बाय स्टेप इसको रीड करें। ये पहले 3 स्टेप्स आप पढ़ लेंगे ना, मूविंग बिटवीन स्क्रीन, गेटिंग स्टार्टेड और ये, तो ये नेविगेशन कंप्लीट आपको समझ आ जाएगी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपने करने हैं, पूरा दिन लग जाए 2 दिन लग जाए कोई इशू नहीं है। नेविगेशन एक मुश्किल टॉपिक है, उसके बाद फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।